हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 20 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 20 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है कि राज्य के कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 125 दिनों का काम दिया जाएगा। राज्य के कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 125 दिनों का काम दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 125 दिनों का काम दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो जो प्रवासी मजदूर थे जो अपने वापस घर आए हैं, अपने गांव आए हैं, उनको अपने ज़िले में ही 125 दिनों का काम दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शहरों से गांव लौटे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार उन्हें उनके जिले में ही रोजगार देने की योजना तैयार की है। 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इस अभियान का योजना का नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत झारखंड के 3 जिलों में साथ ही देश भर के 7 राज्यों के 116 जिलों में लौटे प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का काम दिया जाएगा। यह 3 जिले जो है झारखंड के कौन कौन से जिले हैं? तो हजारीबाग है, गोड्डा है और गिरिडीह है। कौन कौन से हैं? हजारीबाग है, गोड्डा है और गिरिडीह है। ये 3 जिले हैं जहां पर कि राज्य के प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं उनको 125 दिनों का काम दिया जाएगा उनके ही जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 3 जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के 22 कोयला खदानों की नीलामी किस योजना अभियान के तहत की गई है? ठीक है, किस अभियान और किस योजना के तहत राज्य के 22 खदानों की नीलामी की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 22 कोयला खदानों की नीलामी की योजना जो बनाई गई है और ये अभियान जो है किस अभियान के तहत किया जा रहा है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के 22 कोयले खदानों के समेत देश भर के खदानों की नीलामी की जा रही है। यह नीलामी आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान के तहत की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने की बात कही थी कि लॉकडाउन तक इस पर रोक लगा दिया जाए, इस पर विचार किया जाए, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राज्य के 22 कोयला जो खदान है उनकी नीलामी की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यों में कोयला जो खदान है उनकी नीलामी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरोना के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने हेतु अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद। किसके द्वारा? आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा कोरोना के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने हेतु अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र विकसित की गई है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक चैम्बर होगा। ठीक है, एक चैम्बर होगा जिसमें कि जिसे भी यहाँ पर जो है वो डिसइंफेक्टेड करना होगा, उनको इस चैम्बर में रख दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो अल्ट्रावायलेट जो है यहाँ पर रेडिएशन उस पर छोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर बाद जो है वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, और यहाँ पर जो है वो ये सुरक्षित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र जो है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा की गई है। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इस यंत्र के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर में इन्फेक्टेड कपड़ों और औजारों पर 200 से 280 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ी जाती हैं और कुछ ही सेकेंड में इन कपड़ों और औजारों को सतह पर मौजूद किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये रेडिएशन इस पर छोड़ा जाता है। जो भी यंत्र होते हैं या कपड़े होते हैं वो उस चैम्बर में डाला जाता है और उसके बाद यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो 200 से लेकर 280 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ी जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर जो है वो इस जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है वायरस से या फिर बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर के जो यंत्र है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद द्वारा विकसित की गई है। अब आईआईटी आईएसएम धनबाद आया है तो इसके बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1926 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? वर्ष 1926 ईस्वी में की गई थी और इसकी उद्घाटन जो किए थे वो कौन किए थे? लॉर्ड इरविन किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड इरविन किए थे इसका उद्घाटन। और इसे आईआईटी का जो दर्जा दिया गया है वो वर्ष 2016 में दिया गया है। कब दिया गया है? आईआईटी का जो दर्जा दिया गया है आईएसएम धनबाद को वो वर्ष 2016 को दिया गया है। ठीक है, आईएसएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। यहाँ पर कुछ और बातें हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में आईएसएम धनबाद नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की थी जिससे कपड़ों के साथ हर प्रकार की यहाँ पर वायरस को बचाया जा सकता था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एनआईआरएफ द्वारा हाल ही में यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है और आईएसएम धनबाद को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 22वां स्थान प्राप्त हुआ है एनआईआरएफ द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में आईएसएम धनबाद को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाया जाएगा? झारखंड के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं राज्य में और इन तीनों ही मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर जो है वो कोरोना की जांच के लिए, ठीक है, कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। झारखंड के इन तीनों ही मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज, ठीक है, दुमका जिले में खोला जा रहा है, पलामू जिले में खोला गया है और हजारीबाग जिले में खोला गया है। तो इन तीनों ही मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशाला की यहाँ की स्थापना की जाएगी कोरोना की जांच के लिए। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के 3 जिलों में दुमका, पलामू और हजारीबाग में स्थित नए मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 18 जून को राज्य में साप्ताहिक रोजगार दिवस की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस, साप्ताहिक रोजगार दिवस का आयोजन करने की शुरुआत की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यह सभी। ठीक है, इसके उद्देश्य जो है वो यह सभी हैं। तो क्या क्या उद्देश्य हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए। जॉब कार्ड के लिए आवेदन, नए जॉब कार्ड का वितरण करना, काम के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और एमआईएस में गलत जानकारी का सुधार करना, मजदूरी राशि आने के बारे में सूचित करना। तो यह सभी जो है यहाँ पर इसका उद्देश्य रखा गया है। तो राज्य में प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो मनरेगा में कार्य चल रहा है और उसकी निदान के हेतु, सुविधा बनाने हेतु यहाँ पर यह साप्ताहिक रोजगार दिवस आयोजन करने की शुरुआत की गई है।
तो जो रोजगार जो यहाँ पर दिया जाता है उनके लिए जॉब कार्ड बनता है। ठीक है, जॉब कार्ड बनता है और जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा, उस दिन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, काम के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे मजदूर, और अगर कुछ यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन हो गया है तो वो भी यहाँ पर सुधार करवा सकते हैं अपने जॉब कार्ड में। और मजदूरी की राशि उनकी आई है, कब आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में भी सूचित करना, ये सभी जो है इनका मुख्य उद्देश्य है इस साप्ताहिक रोजगार दिवस के आयोजन से। तो ऑप्शन नंबर डी ई इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी उद्देश्य हैं साप्ताहिक रोजगार दिवस के। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा साप्ताहिक रोजगार दिवस की शुरुआत की गई है। इसका आयोजन हर सप्ताह बृहस्पतिवार गुरुवार दिन को किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जॉब कार्ड के लिए आवेदन, नए बने जॉब कार्ड का वितरण करना, काम के लिए आवेदन, MIS गलत जानकारी सुधार करना, मजदूरों को उनके खाते में मजदूरी आ जाने के बारे में सूचित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ई इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी जो है यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑपरेशन त्रिशूल झारखंड के किन जिलों में अभियान चलाई जा रही है? ऑपरेशन त्रिशूल झारखंड के किन जिलों में अभियान चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इन सभी जिलों में। ठीक है, तो ये रांची, चाईबासा और खूंटी, ये तीनों ही जिलों में यहाँ पर ऑपरेशन त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यह 3 जिलों में यहाँ पर इसकी अभियान चलाई जा रही है, यह अभियान, तो इसलिए इसका त्रिशूल ऑपरेशन रखा गया है। और यह रांची, चाईबासा, खूंटी के सीमावर्ती जिला में जो है यहाँ पर और ये अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के 3 जिलों सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है। ये जिले हैं रांची, चाईबासा और खूंटी। इस अभियान का नाम त्रिशूल रखा गया है क्योंकि यह 3 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, त्रिशूल अभियान त्रिशूल जो है वो नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है, और यह रांची, चाईबासा और खूंटी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, राज्य के कितने प्रभावित जिलों में, नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक ITI कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है? तो राज्य के कितने नक्सल प्रभावित जिलों में एक एक ITI कॉलेज खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक एक ITI कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। चलिए पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिले रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में ITI कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य कैबिनेट ने 13.77 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा 20.65 करोड़ का योगदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है, ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके एवं उग्रवाद से हटकर सामान्य जीवन की तरफ बढ़ सकें। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में एक एक ITI खोला जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस ऐप पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, कंपलसरी कर दिया गया है। कोरोना जांच के लिए किस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके, कोविड-19 ऐप, RT-PCR ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना वायरस डाटा ऐप। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कोरोना की जांच के लिए किस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया गया है, पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा हर सैटरडे को यहाँ पर जो है वो
पीएससी पीटी का यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही होगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में न रहें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। इसके लिए आपको मात्र यहाँ पर 20 रुपीज़ का भुगतान करना होगा। ये जेपीएससी का सैटरडे को आयोजन किया जाएगा और सीजीएल के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जो कि संडे को आयोजन किया जाएगा सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे। इसके लिए आपको यहाँ पर 10 रुपये का भुगतान करना होगा और ये नंबर है हमारा, इस पर जो है यहाँ पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से पे कर जुड़ सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करिएगा इसी नंबर पर और आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर पार्टिसिपेट करें।